अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत चल रही है और अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे से मची उथल पुथल के बीच अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असेंबली की आज से शुरुआत होने जा रही है, जहां पर अमेरिका के सदर और ब्रिटेन के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन समेत कई ममालिक के कौमी सरबराहान शामिल होंगे। तालिबान राज में ख्वातीन पर होने वाले जुल्म और सितम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पहले सरकार में ख्वातीन की हिस्सेदारी पर रोक लगा दी गई और उसके बाद दफातर में उनके कामकाज पर भी बैन लगा दिया गया। इसके बाद में ख्वातीन के खेलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और अब काबुल के मेयर का बयान काफी सुर्खियों में है। अफगानिस्तान के हालात से जुड़ी मुख्तलिफ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आज की इस खास पेशकश में। सार्क ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग रद्द हो चुकी है। वजह बनी है पाकिस्तान की तालिबान मोहब्बत। 25 सितंबर को होने वाली थी इस सार्क ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग। तालिबान को शामिल करने की जिद पर बज़िद था पाकिस्तान, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग को खारिज कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी सरकार में नए वजीर नायब वजीर बढ़ाए गए हैं। इक़्तिसादी टीम की तौसीक की गई है ताकि कामकाज को अच्छे तरीके से संभाला जा सके और इसलिए टीम को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से हालात कशीदगी के पैदा हुए हैं उसके बाद से लगातार तालिबान की अबूरी सरकार में जो वजीर हैं और नायब वजीर हैं उनकी तादाद में इजाफा किया गया है और इक़्तिसादी टीम की तौसीक की गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इक़्तिसादी बहरान जारी है और 150 से ज़ायद मीडिया आउटलेट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि तमाम चीज़ें नष्ट हो रही थी जिससे जो पैगाम है वो पूरी दुनिया तक पहुंच पा रहा था। और यही वजह है कि तालिबान नहीं चाहता है कि उनकी तमाम चीज़ें जो है पूरी दुनिया में जाए और इसीलिए 150 से ज़ायद मीडिया आउटलेट को बंद कर दिया गया है। तालिबान के गुटों में अंदरूनी दरार उभरने के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जहां पर मुल्ला बरादर को यरगमाल बनाने और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की मौत की खबर भी सामने आई है। लेकिन सच क्या है ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी दरार थी और जिसको लेकर इसमें इनसाइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इनसाइड स्टोरी के मुताबिक जो साइड इफेक्ट्स है वो ये हैं कि मुल्ला बरादर को यरगमाल बनाने और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की मौत की खबर की तस्दीक अब तक नहीं हो पाई है। यूएनजे में बोले बाइडेन, हमने अफगानिस्तान में 20 साल की जद्दोजहद को खत्म किया है और सिफारती दरवाजे खोले हैं। साथ ही यूएनजे में बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि नया शीत युद्ध हो। हम किसी भी सदर और राष्ट्र के साथ काम करने के लिए तैयार है। खासतौर पर उनका इशारा तालिबान के लिए था और इसलिए उन्होंने अपनी जो जितनी भी कूटनीति थी उसके बारे में जिक्र किया और कहा कि यूएनजे में कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक जो जद्दोजहद की है अब उसको खत्म करने का वक्त था और इसलिए हमने वहां से अपनी फौज को वापस बुलाया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के नए वजीर खारजा भी 76वें अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली को खिताब करेंगे, यानी कि अफगानिस्तान की साबिक सरकार को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में बोलने के लिए कहा गया है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला फिलहाल तय नहीं हुआ है। बता दें कि अब तक किसी भी मुल्क ने तालिबान सरकार को मंजूरी नहीं दी है और यही वजह है कि ये देखना अहम होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में यह फैसला होगा कि क्या तालिबान की जो सरकार आई है उस सरकार को एक तरीके से मान्यता दी जाए, उसको मान लिया जाए। और इसलिए आज 76वें अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली को भी खिताब किया जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान की साबिक सरकार को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में बोलने के लिए मदऊ किया गया है। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को तालिबान सरकार के वजीर खारजा आमिर मुत्तफ़ी का जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए खत भेजा गया है। हालांकि मुत्तकड़ी ने भी वाज़ेह नहीं किया है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा या फिर वीडियो पैगाम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। याद रहे कि अब अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के सफ़ीर गुलाम इसक़ज़ई अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे और ख़त में अशरफ गनी का भी जिक्र है। तो ये देखना अहम होगा कि वहाँ पर अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कौन करने वाला है और इसलिए जो यूएनजे का इजलास बुलाया गया है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को तालिबान सरकार के वज़ीर खारजा आमिर मुत्तफ़ी का जनरल असेंबली के लिए हिस्सा लेने के लिए खत भेजा गया है।
और अब बात कर लेते हैं दोहा बेस तर्जुमान की, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने दोहा बेस तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल नुमाइंदा करार दिया है। उन्होंने उनको मुस्तकिल नुमाइंदा बनाया है। तो उधर इसकज़ई ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक अलग से ही खत लिखकर अफगानिस्तान के नुमाइंदों के वफ़द की फहरिस्त भेज दी है। याद रहे कि उस फहरिस्त में इसकज़ई का नाम शामिल है और ऐसे में ये देखना अहम होगा कि उस फहरिस्त में जिन लोगों का नाम शामिल है क्या वो इस इजलास में शामिल हो पाएंगे या नहीं। उधर तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हुकूमत ख्वातीन की तालीम और उनके नौकरी के मौके फराहम कराने को लेकर पुरज़्म है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान हुकूमत अमेरिका के साथ बेहतर सिफारती ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिशमंद है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि ख्वातीन के हक़ और हुकूक को लेकर जो बात कही जा रही है क्या उस बात तालिबान खरा उतर पाएगा, क्योंकि तालीम की नौकरी और तालीम को लेकर तमाम तरीके के जो मौके हैं उसको फराहम करने के लिए उसने खुद को पुरज़्म कहा है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक दफ़ा इस बात को फिर से दोहराया है कि शरई दायरे में रहते हुए ख्वातीन के सभी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाएगा और शरीयत के मुताबिक वो हर काम के लिए आज़ाद होंगी। इस मौके पर उन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाने वाले लोगों से मुल्क में ही रहने की अपील की है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोग जो कि अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं क्या वो उनके कामकाज से वाकई में वाकिफ़ हो भी पाएंगे और क्या वो उनके कहने से यहाँ पर रुक पाएंगे, क्योंकि शरई दायरे में रहते हुए ख्वातीन के सभी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने की जो यकीन दहानी कराई जा रही है क्या उस यकीन दहानी को मान लेंगे अवाम जो है अफ़गानिस्तान की आवाम है, वो क्या वहाँ पर जाने से रुक जाएंगे। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क में लड़कियों की तालीम का म्यार बुलंद करने पर पूरी संजीदगी से काम किया जाएगा और साथ ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस हवाले से ख्वातीन को काबीनी वज़ीर का दर्जा भी दिया जाएगा। तो अगर ख्वातीन काबीनी वज़ीर बन जाती है तो देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तालिबान की तरफ से लड़कियों की तालीम का म्यार बढ़ाया जाएगा, उनको नौकरियों को लेकर उनके लिए तमाम जो मौके हैं वो फराहम कराए जाएंगे और जो उनको एक तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए क्या उनको वो आज़ादी मिल पाएगी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आलमी बिरादरी को यकीन दिलाया है कि मुल्क में किसी भी तरह की दहशतगर्दी को फ़रोग नहीं दिया जाएगा और अफ़गान की सरजमी का दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इस्तेमाल की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में दाइश और अलकायदा का वजूद नहीं है और ऐसे में अफ़गानिस्तान के लिए और ख़ासतौर पर तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है कि अगर वहाँ से किसी तरह की दहशतगर्दी पैदा होती है तो उसके बाद जो भरोसा बनाने की कोशिश की जा रही है वो भरोसा तकरीबन ख़त्म होता नजर आएगा। और इसीलिए तालिबान ने साफ कर दिया है कि दहशतगर्दी को फ़रोग नहीं दिया जाएगा और अफ़गान की सरजमी का इस्तेमाल किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इस्तेमाल के लिए नहीं किया जाएगा। तो तालिबान यकीन दहानी करा रहा है, लेकिन तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद अफगानिस्तान की ख्वातीन इन पर भरोसा नहीं कर रही हैं। तालिबान को इस बात का खौफ सता रहा है कि तालिबान उन्हें तालीम से महरूम करेंगे और इसी को लेकर लगातार एहतजाज और मुजाहरों का दौर जारी है। काबुल में गुज़िश्ता दिनों भी तालिबात ने एहतजाज किया है और उन्होंने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि 7 से 12वीं जमात के स्कूल को दोबारा से खोल दिया जाए और जो तालिबात हैं उनका ये सिर्फ कहना है कि उनको पढ़ने की इजाज़त दी जाए, तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए। और क्योंकि अभी तक जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको खोल दिया गया है, लेकिन जो बाकी की जमात हैं उनको खोलने के लिए लगातार मुजाहरों का दौर चल रहा है और ऐसे में तालिबात ने मुतालबा किया है कि यहाँ पर 7वीं से लेकर 12वीं जमात तक के स्कूल को दोबारा से खोल दिया जाए। अफगानिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने कहा है कि तालिबान ने ख्वातीन की तालीम और तरक्की, ख्वातीन के हुकूक और कौमी परचम को लेकर अपने वादों को पूरा नहीं किया है। करज़ई ने मकामी न्यूज़ एजेंसी को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान ने ख्वातीन की तालीम, ख्वातीन के हुकूक और कौमी परचम और दीगर नेशन वैल्यूज़ को लेकर जो वादे किए थे उन वादों पर अमली जामन नहीं पहनाया जा रहा है और इसलिए उन्होंने तालिबान को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि उम्मीद करते हैं कि तालिबान जल्द ही अपने वादों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा।
साबिक प्रेसिडेंट ने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जिसमें वो बिना किसी खौफ के रह सके, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जा सके और तरक्की के लिए काम किया जा सके। लोगों को खुशी से कहीं भी जीने की आज़ादी देनी चाहिए। करज़ई ने कहा है कि हमें एक कैबिनेट की जरूरत है जो पूरे अफगानिस्तान की रहनुमाई कर सके, लेकिन तालिबान के अंदर जिस तरीके से अभी माहौल कायम है उसके बाद लोगों के दिलों में दहशत है और इसीलिए जो साबिक सदर हैं उनका सीधे तौर पर यह बयान आया है और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जिसमें वो बिना किसी शक व शुबा और खौफ के साथ रह सके। आलमी इदारा सेहत के सरबराह जनरल टेड्रोस अधानम ने काबुल का दौरा किया है और तालिबान क़यादत से मुलाकात की है। दरअसल यूएन ह्यूमन राइट्स इदारे के बाद काबुल का दौरा करने वाले WHO चीफ दूसरे अहम शख्स हैं। हुकूमत की जानिब से इस मुलाकात की तस्वीरें भी जारी की गई है। दौरे के दौरान WHO चीफ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा करते नजर आए हैं और साथ ही तिब्बी अमले से भी उन्होंने मुलाकात वो करेंगे। लेकिन WHO चीफ का काबुल दौरा काफ़ी मायनों में अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस वक्त वहाँ पर हेल्थ इशूज़ को लेकर जो बातें चल रही हैं कि वहाँ पर कितनी दवाएं और ग़िज़ा की फराहमी चाहिए, इसको लेकर WHO तमाम चीज़ों पर अपनी एक इंक्वायरी कर रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि उन तमाम लोगों को वो चीज़ें फराहम कराई जा सके। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम को 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन आलमी सतह पर अभी उसे तस्लीम नहीं किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि अमली तौर पर उसे गैर जानिबदाराना मुज़ाहरा करना होगा और उन्होंने तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि इमदादी कामकाज में किसी तरह का रखना पैदा ना हो, इसके लिए किसी के साथ तफरीक और इम्तियाज़ नहीं बरता जाए। तो सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसको अपनी एक पहचान बनानी होगी और उसके लिए उसको इस बात की यकीन दहानी करानी होगी कि कम से कम उसकी सरजमी से कोई इस तरह का वाक़या पेश ना आए या फिर दहशतगर्दी ना हो, जिससे कि उसका जो भरोसा धीरे धीरे बनने की कोशिश हो रही है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, उस भरोसे को टूटना नहीं चाहिए। और यूएन ने तालिबान क़यादत पर वाज़ेह किया है कि अमली तौर पर उसे गैर जानिबदाराना मुज़ाहरा करना ज़रूरी होगा। इंसानी हुकूक की हिफाजत और हुकूमत के तय तालिबान का रवैया आगे कैसा रहेगा, इसको लेकर शक व शुबहात अभी भी कायम हैं। सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इस बारे में कोई राय बयान करना या बनाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में फ़िलहाल कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उनका ये मानना है कि तालिबान के साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना होगा और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक आगे का दौर शुरू नहीं होगा। और तालिबान से अगर बातचीत होती है तो उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा कि क्या तालिबान वाकई में अपने आप को बदल चुका है। और इसीलिए अभी शक व शुबहात कायम हैं और आने वाले वक्त में कैसा होगा तालिबान, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की दुकानें और दुकानदार अब भी ख्वातीन के लिए मगरबी तर्ज के लिबास बेच रहे हैं। उनका कहना है कि दिन ब दिन उनका कारोबार दम तोड़ रहा है। दूसरी तरफ जो भी दुकानदार औरतों के ट्रेडिशनल लिबास का कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। जाहिर है कि हुकूमत बदलने के बाद अफगानिस्तान में स्लीवलेस, डीप नेक ड्रेस और जीन्स टी शर्ट जैसे कपड़ों की खरीद फरोख्त बंद हो चुकी है और लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज़्यादा खरीद रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या वाकई में जो दुकानदार है वो दुकानदार जो यहाँ पर अपना काम कर रहे थे और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उनकी मार्केट थी, क्या वो अभी भी उस कारोबार को बरकरार रख पाते हैं या फिर ट्रेडिशनल लिबास में आ जाते हैं। गैर मुल्की फोर्सेस के अफगानिस्तान छोड़ने के 3 हफ्तों के बाद बुश बाजार की रौनक गायब हो गई है। गेटोरेड ड्रिंक, फौजी जूतों और लजीज खानों के लिए मशहूर काबुल का ये ब्लैक मार्केट गैर मुल्की लोगों के लिए शॉपिंग की पसंदीदा जगह थी, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिकी सामान से ज़्यादा चीनी सामान बिकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जब से अमेरिकी फ़ौज वापसी हुई है उसके बाद से तमाम ऐसे सामान हैं जो कि अब लोग यहाँ पर ख़रीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसलिए ये ब्लैक मार्केट गैर मुल्की लोगों के लिए जो शॉपिंग की पसंदीदा जगह थी, अब यहाँ पर अमेरिकी सामान से ज़्यादा चीनी सामान बिकते नज़र आ रहे हैं। जब अमेरिकन अफगानिस्तान में हुआ करते थे तो यहाँ पर दिन भर चहल पहल हुआ करती थी और वो बुश बाजार से काफ़ी ख़रीदारी किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर मुश्किल से ही कोई भी अमेरिकी सामान बेचता या फिर ख़रीदता नजर आएगा। दुकानदारों का ये कहना है कि ऐसे ज़्यादातर लोग हैं जो कि उनकी दुकानों से ख़रीदारी किया करते थे और चाहे वो अमेरिकी हो या फिर अफगानी, उन्होंने अब मुल्क छोड़ दिया है और ऐसे में इन दिनों उनका कारोबार अपने सबसे बुरे हालात में है, क्योंकि वहाँ पर ख़रीदार उनके हिसाब से नहीं पहुँच पा रहे हैं।
अफगानिस्तान में प्राइमरी स्कूलों के तलबा और तालिबात अपनी अपनी क्लासेस में लौट आए हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रेड के तालिबात कब तक स्कूलों में आएंगी, इस हवाले से अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। प्राइमरी स्कूलों में भी तालिबात की तादाद बेहद महदूद रही है, लेकिन इन क्लासेस में भी लड़के और लड़कियों के लिए बैठने के लिए अलहदा इंतजाम किया गया था। कुछ स्कूलों में तलबा और तालिबात के लिए स्कूलों की टाइमिंग तब्दील कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या काबुल में जो प्राइमरी स्कूल खुलने लगे हैं उसके बाद जो सेकेंडरी स्कूल है वो भी खुल पाएंगे, और जो यहाँ पर बीच में पर्दा डाला गया है क्या वो उसी को शरिया कानून के हिसाब से आगे भी बढ़ाएंगे। क्लासेस के मुतालिक एक अहम बात यह है कि सुबह का वक्त लड़कों के लिए जबकि शाम का वक्त तालिबात यानी कि लड़कियों के लिए मुख्तस कर दिया गया है, और इसी तरह से लड़कियों के लिए खातून टीचर हैं और तलबा के लिए मर्द टीचर रखे गए हैं। ख्याल है कि तालिबान ने हुकूमत की तश्कील के बाद ऐलान किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दर्जे के सरकारी और निजी स्कूलों को जल्दी खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी काबुल के ज़्यादातर स्कूल बंद पड़े हैं। बच्चों की हिफाजत वालिदैन अभी भी उसमें फिक्रमंद हैं, जबकि माशी बहरान के सबब मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत पाई जाती है। अमेरिका के ड्रोन हमले से बच गए अफगानिस्तान के लोगों ने कहा है कि इस मामले में माफ़ी मांगा जाना सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जांच करते हुए कसूरवारों को सज़ा दी जानी चाहिए। इस हमले में 7 बच्चों समेत उनके अहल खाना के साथ 10 मेंबरान मारे गए थे, और ये हमला अमेरिका ने किया था, जिसके बाद से ये कहा गया था कि वहाँ पर कुछ दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता लोग जुड़े हुए हैं और इसलिए ये हमला किया गया था। लेकिन वहाँ पर जो आम शहरी है उनके ऊपर भी इसका असर पड़ा था, जिसमें 7 बच्चों समेत उनके अहल खाना के 10 मेंबरान हलाक हो गए थे। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की फौज ने माना है कि अफगानिस्तान से यहां उनके फौजियों की वापसी से कुछ दिन पहले एक जानलेवा ड्रोन हमला उनकी एक बड़ी गलती थी, और क्योंकि इसमें ISIS खुरासान के दहशतगर्दों की बजाय 7 बच्चों समेत 10 बेगुनाह अफगान शहरियों की मौत हो गई थी, और ऐसे में मुतासिरीन ने यह कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले की समाअत होनी चाहिए और जो भी कसूरवार हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ मुतासिरीन ने अपने लिए मुआवजे की भी मांग की है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने भी ये सब किया है उनके साथ अदालती जाँच होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलविस पाया जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का मुतालबा उन्होंने किया है। उधर तालिबान हुकूमत में IPL देखना भी बैन कर दिया गया है। अफगानिस्तान में अब IPL का टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, अब इसको नशर नहीं किया जाएगा, क्योंकि तालिबान का ये कहना है कि इसका जो कंटेंट है, इसमें जो दिखाया जा रहा है वो इस्लाम मुखालिफ है, और जिसमें लड़कियां डांस करती हुई नजर आती है। आपने देखा होगा जो चीयर लीडर्स होती है वो अमूमन यहाँ पर डांस करती हुई नजर आती है, और इसी को लेकर तालिबान ने एतराज़ जताया है और कहा है कि IPL को अब नशर नहीं किया जाएगा। तालिबान ने IS खुरासान के खतरे से इनकार किया है, और मकामी मीडिया से बात करने के दौरान नायब वजीर सकाफत और इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि खुरासान का किस तरह से सामना करना है ये हम बखूबी जानते हैं, और साथ ही कहा है कि IS खुरासान को किसी की भी हिमायत हासिल नहीं है और उनको मालूम है कि वो किस तरीके से उन लोगों से निमट सकते हैं। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे जलालाबाद में हुए बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, और ऐसे में दाइश के नशरियाती इदारे अमक न्यूज़ पर जारी बयान में दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अमक न्यूज़ की जानिब से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें उस गाड़ी को निशाना बनाया गया है जिस पर तालिबान का झंडा लगा हुआ था। दाइश का दावा है कि इस हमले में तालिबान के 35 जंगजू हलाक हुए थे, ताहम तालिबान की जानिब से उस वक्त उसे इस हवाले से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, और आज़ाद ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शनिचर को हुए इस हमले में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। लेकिन आज तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा का कोई भी वजूद बाकी नहीं रहा है। हफ्ते और इतवार को IS खुरासान की जानिब से 2 हमले हुए, जिसमें इसके बाद से नंगरहार और कुनार सूबे के गवर्नर को बदल दिया गया है। मुजम्मिल साहिब ने नंगरहार और मौलवी कासिम ने कुनार के गवर्नर के ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। बता दें कि नंगरहार के पुलिस चीफ की जिम्मेदारी शेख मोहम्मद साहिब ने संभाली है।